हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रीन साइंस क्लासेज। बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 9 के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, तो दूसरा चैप्टर का हमारा नाम क्या है? क्या हमारे चारों ओर पदार्थ शुद्ध हैं। ये जो नाम है ये आपको बीटीबीसी और एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, लेकिन अगर आप भारतीय भवन में देखेंगे तो इसी चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों नाम मैंने इसलिए दे दिया है, चैप्टर का नाम मैंने दे दिया। दोनों में सेम टॉपिक पढ़ना है, सारी बातें सेम पढ़नी है, तो इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम चैप्टर का नाम है। तो बच्चों, हम आप लोग को इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाए थे? आप लोग को हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे पदार्थ के बारे में ही पढ़ाए थे। पदार्थ क्या है, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे भौतिक गुणों के आधार पर क्या उसमें बताए थे कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। फिर भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण बताए थे। वर्गीकरण में क्या था? 5 तरह के होते हैं, जैसे कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा हम बताए थे लास्ट में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सारी बातें हम पढ़ लिए थे। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर, पहला चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। लेकिन ये दूसरा जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण ही पढ़ेंगे, लेकिन रासायनिक गुण के आधार पर पढ़ेंगे। वो हमारा भौतिक गुण के आधार पर था, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ को सबसे पहले हम रासायनिक गुण के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ से क्या मतलब है? जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ लिखा रहता है कि ये शुद्ध है, शुद्ध आटा, शुद्ध दाल, शुद्ध घी, शुद्ध तेल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध भाषा से आप यही समझते हैं, लेकिन रसायन की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का मतलब ये नहीं हुआ। शुद्ध का मतलब हुआ वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, लोहा। ये सब क्या होते हैं? ये सब सिर्फ एक ही प्रकार कण से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, लोहा हुआ, आपका सोना, चांदी। ये सब क्या है? ये सब शुद्ध पदार्थ में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। और शुद्ध पदार्थ का जब वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, और अब शुद्ध पदार्थ को हम बांटेंगे 2 भाग में, किसमें? तत्व और यौगिक में। और अशुद्ध पदार्थ से मतलब हो गया कि अशुद्ध पदार्थ वह है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हवा बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना होता है, मिट्टी जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? मिश्रण होती है मिट्टी में, खनिज में बहुत सारे तत्वों मिनरल्स के मिश्रण होते हैं, समुद्र के जल में भी जैसे नमक होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं समुद्र के जल में। यानी कि ये मिश्रण है बहुत सारे एक से अधिक प्रकार के कणों का। जैसे चीनी का विलयन हो गया, चीनी के विलयन का मतलब चीनी और उसमें जल का विलयन, तो ये 2 चीज़ों का मिश्रण हो गया। दूध में भी आपको हम जैसे कि दूध हो गया तो दूध में आपको क्या होता है? फैट होता है, प्रोटीन होता है, जल होता है। यानी कहने का मतलब कि ये अशुद्ध पदार्थ कैसे होगा? यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से जो मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। और जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो हमारा शुद्ध और अशुद्ध हो गया। अब शुद्ध में 2 हो गया, एक तत्व और यौगिक, और अशुद्ध में क्या हो गया? मिश्रण। तो ये और मिश्रण को ही फिर 2 भागों में हम बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये हमारा वर्गीकरण है। इसको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले शुद्ध पदार्थ में पढ़ेंगे तत्व क्या है, यौगिक क्या है, फिर अशुद्ध में पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, फिर मिश्रण में पढ़ेंगे समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो आज हम इस वीडियो में अब शुरू करते हैं पहले तत्व कि तत्व क्या है। तो तत्व सबसे पहले बच्चों ये होगा कि ये एक शुद्ध पदार्थ हो गया, क्योंकि ये क्या है? तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं तत्व। यानी कि जैसे सोना, चांदी, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते और इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही शुद्ध पदार्थ है, सिर्फ एक ही कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम कहते हैं तत्व। अब तत्व में क्या होता है? तत्व अभी तक प्रकृति में कितने तत्वों की जानकारी हुई है? तो सिर्फ 114, जिसमें से 92 जो है 114 तत्वों की जानकारी हुई है अभी तक ज्ञात है। अभी तक सिर्फ 114 तत्व हैं, जिनमें 92 क्या है? 92 जो तत्व हैं प्रकृति में पाए जाते हैं और 22 तत्व कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं।
तो बच्चों यहाँ पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अब तक कितने तत्वों के ज्ञात हो चुका है, तो 114, और उसमें से प्रकृति में कितने हैं, 92, और कृत्रिम रूप से 22 तत्व हैं। तो अब हम तत्व के आगे पढ़ेंगे, तत्व के प्रकार में पढ़ेंगे, तत्व कितने भागों में बांटते हैं, फिर हम यौगिक के बारे में आप लोग को बताएंगे, फिर मिश्रण के बारे में बताएंगे। तो तत्व क्या होता है? तत्व अधिकतर ठोस होते हैं। सबसे पहले तो तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, और शुद्ध पदार्थ में ये तत्व जो अधिकतर होते हैं ठोस होते हैं, और इनमें 11 तत्व कमरे के तापक्रम पर गैस है, और 2 तत्व जो है पारा और ब्रोमीन कमरे के तापक्रम पे द्रव है। अब इसमें भी आपको ये जो पारा है ये धातु है और ब्रोमीन अधातु है। आगे हम आप लोग को पढ़ाते हैं, फिर बताएंगे। तो तत्व को हम बांट दिए किन में? तत्वों को 3 भाग में बांट दिए, धातु, उपधातु और अधातु। तो धातु किसे कहते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सोना, चांदी, इनमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसे हम कहेंगे धातु। ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक से मतलब कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें विद्युत के ये सुचालक होते हैं। सबसे अधिक सुचालक किसे मानते हैं? अच्छा, तो चांदी सबसे अधिक सुचालक होते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि दे देगा कि ये ऊष्मा एवं विद्युत के सबसे अधिक सुचालक कौन है। 3 उसमें से आपको कुचालक दे देगा और एक दे देगा सुचालक, जिसमें चांदी रहेगा, आपको एल्युमिनियम रहेगा। तो इसमें से आपको लगाना होगा चांदी। ठोस अवस्था में ये आघात वर्धनीय तन्य होती हैं। आघात वर्धनीय तन्य का मतलब होता है कि अगर हम इसको पीटते हैं तो इसकी एकदम इतनी पतली परत बन जाती है, बहुत ही पतली परत बन जाती है। और तन्य जब अगर खींचते हैं हम ऐसे तो ये बहुत पतले तारों में भी बदल जाता है। कौन? धातु। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, सोना को हम खींच करके एकदम पतले से पतले तार बना सकते हैं। इसे देखते हैं कि आभूषण बनाने में कितना बारीक से बारीक आभूषण सोने का बनता है। क्या होता है? ये तन्य होता है। आघात वर्धनीय का मतलब कि अगर उसको हम पीटते हैं या पत्थर बनाते हैं तो बहुत पतला पत्थर बनता है। जैसे आप देखे होंगे वो क्या होता है, एल्युमिनियम का जो बनता है, एल्युमिनियम फॉयल बनता है, जिसमें क्या करते हैं, एकदम पतली पन्नी बनती है, जिसमें खाना को हम लपेट करके रखते हैं, जिससे खाना खराब नहीं होता है, यानी कि वो आघात वर्धनीय है। दूसरा, अब चांदी को देखिए, चांदी की इतनी पतली पतली पन्नी बन जाती है जिसमें मिठाई के ऊपर वो लगा रहता है। इसका मतलब कि ये आघात वर्धनीय और तन्य होता है। कौन? धातु। अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अब जैसे लोहा, सोना, चांदी सब क्या है, जस्ता, तांबा, ये सब ठोस होते हैं। लेकिन जो पारा होता है, ये पारा, अपवाद में पारा यहाँ आ गया, देखिए कमरे के ताप पे क्या होता है, द्रव होता है। कौन? ये पारा। तो ये यहाँ अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमरे के तापक्रम पे कौन सा धातु द्रव होता है। तो कौन सा धातु होगा? पारा। पारा जो होता है कमरे के ताप पे द्रव होता है। जो अपवाद वाली चीज़ें हैं उसको जरूर आप लोग रट लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये उदाहरण हो गया धातु का। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। नीचे आपको हमने दे दिया है, चांदी सबसे अधिक सुचालक, सोना सबसे अधिक तन्य होता है। तन्य का मतलब तो आप समझिए कि उसको खींचकर कितना पतला लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके गलनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। किसके? धातु के। तो कैसे ऊंच होते हैं? जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा को हम अगर पिघलाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है इनके अणुओं के बीच बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही सघन होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं। तो हमारा ये धातु था, ये धातु का सभी गुण हो गया। तत्व में ही आए धातु, अधातु और उपधातु। तो ये हो गया धातु के गुण। अब अधातु के गुण देख लेते हैं। तो बच्चों हम ये पूछ देता है कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, इसीलिए मैंने यहाँ सामने धातु लिख दिया और ये अधातु, ताकि दोनों ये आप लोग के अंतर में भी आ जाएगा एक साथ। इसलिए मैंने एक साथ आप लोग को दिखाया है कि हमने इसमें क्या लिखा है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन अधातु में देखिए क्या लिखे हैं, इसमें कोई चमक नहीं होती है। सिर्फ एग्जाम अपवाद में यहाँ भी आया गया आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है, अधातु है ये, फिर भी इसमें क्या होती है, इसमें चमक होती है। ये ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं और ये
धातु क्या होते हैं, सुचालक होती है। ये सब अंतर में आएगा। अब यहाँ भी अपवाद आ गया। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। अब पूछ देगा यहाँ क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो कौन सा है, ग्रेफाइट। इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, और धातु क्या होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ये भी अंतर हो गया। ये सामान्यतः मुलायम होते हैं। ये धातु जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब ले लीजिए सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इसमें सोडियम और पोटेशियम मुलायम होता है। ये जो दो धातु हैं, ये जो धातु हैं ये मुलायम होते हैं। इतने मुलायम होते हैं कि इसे चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन प्रायः सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन ये अधातु क्या होता है, प्रायः मुलायम होता है। सिर्फ एक अधातु हीरा अत्यंत कठोर होता है, जो कार्बन का अपरूप है। कार्बन के दो अपरूप हैं, एक हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है क्या होता है, अत्यंत ही कठोर होता है। अधातु क्या होती है, आघात वर्ध तन्य प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है, और इसमें धातुएं क्या थी, आघात वर्धनीय तन्य होती हैं। और अधातु आघात वर्ध तन्य तथा प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है। ये अंतर होते चला गया आपको। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अब ठोस अवस्था में कौन कौन सा धातु होता है, तो ठोस में आपको हो गया कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। द्रव में ब्रोमीन। अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसा अधातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो हमारा तत्व के प्रकार में हो गया। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आया, तत्व और यौगिक आया। तत्व के प्रकार में आ गया 3, धातु, अधातु और उपधातु। धातु और अधातु हमने बता दिया, दोनों में ये अंतर हो गया। अब आप लोग को उपधातु बता दे रहे हैं। उपधातु क्या है, वे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। और उपधातुओं की संख्या 7 होती है। अब पूछ देता है यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में 3 आपको दे देगा धातु का नाम और एक उपधातु, और पूछ देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन उपधातु है, तो ये उपधातु का नाम है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यौगिक। हमने आपको दिखाया था, ये देखिए शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के बारे में तो सारी जानकारी हमने आपको दे दिया। अब हम पढ़ते हैं यौगिक क्या है। यौगिक के बारे में आप लोग को दिखाते हैं। यौगिक किसे कहेंगे, तो यौगिक एक पदार्थ है जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में संयोग से बना होता है। तत्व कैसे बना होता था, तत्व सिर्फ एक कणों से बना होता था, उसमें एक से ज्यादा कोई नहीं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सिंगल था, हाइड्रोजन सिंगल था, ऑक्सीजन, सोना, चांदी सिर्फ एक परमाणु। और इसमें क्या है, इसमें यौगिक में है कि यौगिक एक पदार्थ है जिसमें क्या होता है, रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के अनुपात के संयोग, एक नियत अनुपात में संयोग से बने होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। यौगिक वह पदार्थ रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में। अब यही यहाँ देखना है, नियत अनुपात मतलब कि निश्चित अनुपात। और यही एक अंतर हो जाएगा यौगिक और मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है बच्चों कि नियत अनुपात यानी कि निश्चित अनुपात में संयोग नहीं होता है, और यौगिक में निश्चित अनुपात में एक संयोग होता है। यही मेन यौगिक और मिश्रण में हमारा अंतर होता है। तो इस लाइन को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए कि नियत अनुपात में यानी कि एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको, जल। जल क्या है, जल एक यौगिक है। कैसे, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यह 2 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक इसमें हाइड्रोजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन। ये 2 तत्वों के संयोग से मिलकर बना है। अब इसमें ये कह रहा है कि नियत अनुपात में। अब जैसे आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएंगे संसार के, तो क्या होगा, आपको जल का यही सूत्र मिलेगा, कोई और सूत्र नहीं मिलेगा। जहां भी जाएंगे वहां आपको यही मिलेगा, H2O। यानी कि एक निश्चित अनुपात में ये बना हुआ है। कहाँ, H2O का मतलब हो गया कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। इसको कहते हैं निश्चित अनुपात में। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। और भार के हिसाब से इसको देखेंगे तो 1:8 हो जाएगा ये। तो ये
एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना है कौन, यौगिक के। और यौगिक के जो यौगिक में नया जो यौगिक ये बना तत्वों के मिलने से जो ये पदार्थ बना उसको क्या बोले, यौगिक बोले। तो यौगिक का जो गुण होता है उसमें उपस्थित तत्वों के गुण से अलग होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो ये जल बना तो जल का जो गुण होगा इसमें कौन कौन सा तत्व उपस्थित है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग होगा। हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है और जल का गुण अलग है। यानी कि जो यौगिक बना उसका जो गुण होगा इसमें उपस्थित तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन के उपस्थित गुण से बिल्कुल अलग होगा। और यौगिक में जो होता है रासायनिक संयोग से, रासायनिक अभिक्रिया से यौगिक बनते हैं। ठीक है, मिश्रण में क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये सारे अंतर आपको याद रखना होगा। अभी हम मिश्रण पढ़ाएंगे तो मिश्रण के गुण भी बताएंगे। और क्या होता है हमारे यौगिक के प्रमुख गुण, तो यौगिक के तत्वों को किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब जल है तो जल को हम किसी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग नहीं कर सकते, भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। किसी यौगिक का गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। ये हम आपको समझा दिए अभी कि जल का गुण जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल भिन्न होगा। या सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का गुण जो होगा किस किस तत्वों से बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो जब सोडियम क्लोराइड यानी कि इसको हम बोलते हैं साधारण नमक। अभी आप लोग को ये तत्व का नाम जानने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी। अगला चैप्टर आप लोग का वही है अणु परमाणु आयन, उसमें ये संकेत संयोजकता सब पढ़ना है। तो ये जो सारे तत्व हैं उनके नाम आप लोग को पढ़ने होंगे और सूत्र जानने होंगे। तो ये NaCl इसको हम बोलते हैं साधारण नमक। तो ये सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर बना होता है। तो साधारण नमक का गुण क्या हो गया, सोडियम क्लोरीन से बिल्कुल अलग हो गया। यही यौगिक का प्रमुख गुण है। और तीसरा हमारा है यौगिक का दौड़नांक या गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे अब यौगिक है तो एक उसका निश्चित सूत्र होता है। यौगिक का क्या होता है, निश्चित सूत्र होता है। जैसे ये जल हो गया तो H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो CO2 होगा। और आप ले सकते हैं चीनी, उसका भी सूत्र एक निश्चित है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उसका भी निश्चित सूत्र है। ये सब यौगिक है जिसका क्या होता है, यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है अपना। और मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, मिश्रण में आपको बता देंगे। तो इसका यौगिक का एक निश्चित सूत्र होने से क्या होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित हो जाता है। अब जैसे ये बर्फ का 0 डिग्री पर पिघलता है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये निश्चित है। ऐसा नहीं कि कहीं कि पानी कितना पे उबलेगा तो कभी 60 पे या 40 पे नहीं, पानी कितने डिग्री पे उबलता है तो 100 पे ही। और बर्फ का पिघलना किस पे शुरू होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये निश्चित होता है। किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। जब कोई यौगिक बनेगा, रासायनिक संयोग होगा तो उसमें क्या होता है, प्रकाश या ऊष्मा यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो सकता है या अवशोषण भी हो सकता है। अब जैसे जल बनना है, जल बनेगा तो जल बनने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम बाहर से कोई चिंगारी देंगे या ऊष्मा देंगे तभी क्या होगा, ये मिलकर के रासायनिक संयोग होगा और जल बनेगा। ठीक है, तो किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यौगिक में उसमें उपस्थित तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। आपको हम बताए थे कि एक निश्चित अनुपात में के संयोग से ही यौगिक बनता है। तो चलिए अब हम आपको यौगिक हो गया हमारा, अब मिश्रण देख लेते हैं। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण तो अशुद्ध पदार्थ में आ गया। आपको हम शुरू में वर्गीकरण में ही दिखाए थे कि पदार्थ दो भाग में बटा, पहला हो गया वर्गीकरण में, पहला शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। जब शुद्ध पदार्थ था तो शुद्ध में आ गया तत्व यौगिक और अशुद्ध में आ गया मिश्रण। अब मिश्रण में भी दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण, अब मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। जिन पदार्थों में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में होते हैं, इसी चीज को हम बता रहे थे कि जब हम यौगिक पढ़ाए थे तो यौगिक में अब क्या बोले थे, एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, जब रासायनिक संयोग होता है तो यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि किसी भी अनुपात में हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे
हवा एक मिश्रण हो गया, जल एक यौगिक है लेकिन हवा एक मिश्रण है। जल यौगिक कैसे है, तो जल में एक निश्चित अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, और यहाँ क्या है, हवा एक मिश्रण। हवा में किस किस चीज का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का मिश्रण। अब इसमें पता नहीं है कि इतने सारे गैसों का मिश्रण है, लेकिन किसका निश्चित अनुपात कितना है ये नहीं पता है। हवा में और भी चीजें होती है जो मिश्रित होती है, और भी धूलकण है, जलवाष्प है, तो इसमें क्या क्या मिश्रित है ये नहीं पता है। ठीक है बच्चों, कि निश्चित अनुपात में कौन सा है, इसीलिए कहते हैं कि हवा एक मिश्रण है। जैसे बारूद है, सोडा एवं कोयला का मिश्रण है। समुद्र का जल ही को ले लीजिए, समुद्र के जल में क्या है, सोडियम, नमक भी होता है, और भी तत्व उसमें पाए जाते हैं, जल हुआ, और बहुत सारी चीज़ों का ये मिश्रण। लेकिन मिश्रण है तो इसमें क्या है, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है, कौन कितने निश्चित अनुपात में है, इसीलिए उसको हम कहते हैं मिश्रण। यौगिक में क्या होता है, यौगिक में निश्चित अनुपात में कोई भी तत्व मिला होता है। तो ये प्रमुख यौगिक और मिश्रण में अंतर है। पूछता है मिश्रण यौगिक में अंतर, तो आपको अंतर तैयार करना होगा। आप कॉपी पे मिश्रण और यौगिक में अंतर तैयार कर लेंगे। अब जैसे हम ले लेते हैं कोयला, कोयला में कार्बन भी होता है। मिट्टी में कीचड़ जो होता है, मिट्टी होता है, उसमें जल भी होता है। मिट्टी में और भी कुछ कुछ कण मिले होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे। तो मिट्टी भी क्या हुआ, ये मिश्रण हुआ। इसमें हमें नहीं पता है कि कौन सा चीज जो है कितने मात्रा में है, कितने अनुपात में मिला हुआ है। अब स्याही में क्या है, स्याही में आपको जल भी है और बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है। पेय पदार्थ जैसे पीने वाले, जैसे पेप्सी कोला हुआ, आपको सोडा जल हुआ, उसमें भी मिश्रण होता है, लेकिन कितने अनुपात में कौन है ये नहीं पता है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रण। अब मिश्रण के गुण, मिश्रण समांग या विषमांग दोनों हो सकता है। जब मिश्रण पढ़ाएंगे तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी में होता है जैसे आपका हो गया शरबत, यानी कि एक समान मिला होता है, जो उसका घोल होता है एक समान होता है। जैसे चीनी और जल का मिश्रण रहेगा तो समांगी मिश्रण, चूंकि उसमें क्या होगा, उसमें उसके जो कण हैं, विलयन के जो कण है वो दिखते नहीं है, समान मात्रा में वो मिले होते हैं। बिल्कुल जैसे शरबत आप देखते हैं तो चीनी उसमें घुल जाता है, उससे पता नहीं चलता है कि चीनी कहाँ है। अगर इस मिश्रण को कुछ देर छोड़ भी देंगे तो उसमें चीनी जमता नहीं है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में होता है कि जैसे आप चौक ले लीजिए, आटा ले लीजिए, पानी में घोल दिए, तो क्या होगा, उसमें कुछ देर के बाद आपको चौक नीचे बैठ जाएगा या आटा नीचे बैठ जाएगा, दिखने लगता है। विषमांगी में आपको आ गया, और बालू में आप मिला दिए, चावल मिला दिए, तो उसमें क्या होगा, चावल अलग रहेगा और बालू सब अलग रहेगा, उसमें कण सब दिखता है, तो ये विषमांगी हो गया। यानी कि मिश्रण में समांगी और विषमांगी दोनों तरह के मिश्रण हो सकते हैं। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। और मिश्रण के अवयव क्या है, जैसे हम बालू और चावल को ही मिक्स कर दिए तो उसको चून करके अलग कर सकते हैं। बहुत सारी विधियों द्वारा हम क्या करते हैं, मिश्रण को अलग करते हैं। कलर, अगर बहुत सारे कलर मिल गया है, रंग मिल गया है, तो उसको अलग करने के लिए अलग विधि होता है। तो इस चैप्टर में हमको मिश्रण की जो भौतिक विधियां हैं उसको पढ़ना है अलग करने के लिए, कि मिश्रण के अवयव को कैसे हम अलग करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, आगे का करके इसको हम पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ है कि मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी को हम चून करके, किसी को चुंबक द्वारा, मान लीजिए कि हम जिसमें किसी में लोहा में, बालू में लोहा है, तो लोहा है तो उसको चुंबक के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। लोहा चुंबक को सटा लेगा, अलग कर देंगे और फिर बालू अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं मिश्रण को, लेकिन यौगिक को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना अवशोषण होता है। जैसे वहाँ जल के बनने में हम क्या बोले थे कि हमको चिंगारी देना पड़ता है तो हम जल बनता है वहाँ, लेकिन यहाँ अगर बालू को हम मिक्स करेंगे चावल में तो कोई हमें उसमें ऊर्जा का ना ऊर्जा देना पड़ेगा ना वहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मिश्रण के दौरान क्वांटांक निश्चित नहीं होते क्योंकि इनका कोई रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है। और समुद्र के जल का कोई रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं है। अब जैसे हवा का कोई भी रासायनिक सूत्र एक निश्चित नहीं है, स्याही का नहीं है, मिट्टी का नहीं है, रक्त का नहीं है, कोई रासायनिक इसका सूत्र नहीं होता है मिश्रण का। लेकिन यौगिक क्या हुआ, जैसे यौगिक में आपका आ गया, जल को ही ले लीजिए,
हाइड्रोजन क्लोराइड ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, तो उसका सूत्र एक निश्चित होता है, इसका कोई सूत्र निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनका दौर्णांक एवं कथनांक भी निश्चित नहीं होता है। मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब मान लीजिए हवा है, तो इसका ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। समुद्र के जल में भी एक मिश्रण है, लेकिन यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जल यौगिक है, जल जब बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, तभी बनेगा। तो आप यौगिक और मिश्रण में अंतर लिख लेंगे दोनों में, क्योंकि मैंने दोनों का जब गुण दे दिया है तो दोनों का आप अंतर, यौगिक के गुण और मिश्रण के गुणों से दोनों में अंतर लिख लेंगे, आप तैयार कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछता है तत्व और यौगिक में क्या अंतर है, यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो बच्चों हम थोड़ा थोड़ा आप लोग को पढ़ाएंगे ताकि आपको पढ़ाई समझ में आ जाए। अगर ज़्यादा हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। एक चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बन सकता है, लेकिन छोटा से छोटा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आपको ही समझने में दिक्कत होगा। तो बच्चों आज हम आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिए, आज हम आप लोग को देखिए पढ़ा दिए। सबसे पहले तो आप लोग को हम पढ़ाएं कि पदार्थों का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण, दो भाग में बांटे, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में। अब शुद्ध पदार्थ में कौन आ गया, तत्व एवं यौगिक आ गया। अशुद्ध में सिर्फ मिश्रण आया, और मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं, समांगी और विषमांगी। अगले वीडियो में हम इसी को शुरू करेंगे। अभी मिश्रण को हम पढ़ाएं, मिश्रण क्या है और मिश्रण गुण बता दिए। अब अगले वीडियो में बताएंगे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या है। अब फिर हमने बताया शुद्ध में दो आ गए, तत्व एवं यौगिक। तत्वों के बारे में हमने बता दिया, तत्वों के तीन भागों में वर्गीकृत किए, धातु, अधातु और उपधातु, जिसके बारे में बता दिए। यौगिक भी बता दिए आप लोग को, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। यौगिक और मिश्रण में अंतर अक्सर पूछता है, आप लोग बहुत ध्यान से यौगिक मिश्रण को पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो यौगिक और मिश्रण को एक साथ नोट्स में अंतर लिखेंगे। आज हम इतना आप लोगों को बता दिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए आज हम आप लोग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले दिन हम आप लोग को पढ़ाएंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण। और बच्चों आप लोग को बोलते हैं कि साथ में हम PDF भी डाल देंगे, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप नोट्स भी बनाते जाएंगे और वीडियो से सारी बातें समझते हुए जाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।